मैं यहाँ एक तमाशा देखने आया था, एक अलग दुनिया को, उसकी सच्चाई को समझने। लेकिन शायद असली तमाशा मैं खुद था। वो कोई अलार्म नहीं था, वो शोर था। बाल्टियों के खटकने की आवाज, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी नींद मुझसे छीन ली हो, जबरदस्ती। घर की आदत थी खामोश सुबह और नरम गद्दे, और यहाँ सुबह का मतलब था कमर में दर्द, गर्दन में अकड़न और छत से लटका वो पंखा जो पूरी रात अपनी ही हालत पर शिकायत करता रहा हो। मैंने जैसे तैसे आँख खोली तो दरवाजे पर मेरा रूममेट अमित खड़ा था। बाल गीले थे, कंधे पे तौलिया। उसने बिना कोई हेलो हाय किए सीधे कहा, नए हो क्या? पानी खत्म होने वाला है, अभी नहीं भागे तो बिना नहाए कॉलेज जाना पड़ेगा। उसकी आवाज में एक अजीब सी जल्दी थी। मैं हड़बड़ाकर उठा और कॉरिडोर की तरफ भागा, और वहां कॉमन बाथरूम के बाहर करीब 10 लड़कों की लाइन लगी थी। ये मेरे लिए एक दूसरी ही दुनिया थी। हर तरफ बस शोर था, कोई चिल्ला रहा था, कोई गालियां दे रहा था। किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और कहा, भाई लाइन है। मैं चुपचाप लाइन के सबसे आखिर में जाकर खड़ा हो गया। तभी मेरी नजर अपने हाथ पर पड़ी। मेरे हाथ में मेरा इंपोर्टेड फेस वॉश था। एक पल के लिए लगा जैसे सब मुझे ही देख रहे हैं, जैसे वो एक चीज चीख चीख कर कह रही हो कि मैं इस जगह का हिस्सा नहीं हूं। मैंने उसे फौरन अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। अजीब बात थी, यहां सबके हाथ में छोटे घिसे हुए साबुन थे, पर किसी ने कुछ नहीं छुपा रहा था। शर्म शायद सिर्फ मुझे आ रही थी, सिर्फ मैं अपनी असलियत छुपा रहा था। कमरे में वापस आया तो अमित एक टूटे हुए शीशे के सामने तैयार हो रहा था। उसने शीशे में से ही मुझे देखते हुए पूछा। मेरे मुंह से वो रटा रटाया झूठ निकला। गांव से हूं, दूर है, पापा खेतीबाड़ी करते हैं। एक ऐसी कहानी जो मुझे इस माहौल में फिट कर दे। अमित के इस सवाल ने जैसे मेरे झूठ की दीवार में एक दरार डाल दी। मेरा दिल एक पल को रुक सा गया। मैंने जल्दी से एक और बहाना बनाया कि ये सेकेंड हैंड मार्केट से लिए हैं, किसी ने तोहफे में दिए थे। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस अपने जूते पहन लिए, और तब मैंने देखा उसके जूते के फटे हुए तले को ठीक करने के लिए उसमें गत्ता लगा हुआ था। फिर उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले। उन्हें गिनते हुए उसने मेरी तरफ देखा और पूछा। मैं बस चुप रह गया। जिस लड़के के जूते फटे हुए थे वो मुझे चाय पिलाने की बात कर रहा था। मुझे अपने पुराने दोस्त याद आ गए, जिनके पास ब्लैक कार्ड्स थे, लेकिन बिल आने के टाइम सब वॉशरूम चले जाते थे। और यहां ये लड़का था जो मुझे ठीक से जानता भी नहीं था और अपने गिने चुने सिक्के मेरे साथ बांटना चाहता था। मैं मना करना चाहता था, पर कर नहीं पाया। उसकी पेशकश में कोई तरस या एहसान नहीं था, वो बस एक दोस्त का इशारा था, पूरे आत्मसम्मान के साथ। कॉलेज के रास्ते पर चलते हुए मुझे लगा जैसे मैं किसी नए जंगल में आ गया हूं। एक ऐसा जंगल जिसके नियम मुझे नहीं पता थे, जहां जिंदा रहने के लिए हैसियत नहीं, हिम्मत चाहिए थी। क्लासरूम में घुसते ही मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मुझे अपनी पूरी सच्चाई, अपना पूरा नाटक एक पल में शीशी की तरह साफ नजर आ गया। मैं एक अमीर बाप का बेटा यहां गरीब होने की एक्टिंग कर रहा था, और वो भी उन लोगों के बीच जो हर रोज असल में गरीबी से लड़ रहे थे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये मेरा अनुभव था या ये उनकी असलियत का, उनकी मजबूरी का मजाक था? और ये तो बस पहला दिन था। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अगली कहानी के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। शुक्रिया।